बिना देर किए नागिन जलपरी का एक अंडा उठाकर पानी के ऊपर चली आती है। फिर नदी के पानी से बाहर निकलते ही गर्मी के बीतते ही जैसे ही बारिश का मौसम आया, नीले सागर की गहराई की खूबसूरती भी अत्यंत सुंदर और मनमोहक हो गई। देखिए रत्न कुमार, बारिश का मौसम आते ही हमारे नील सागर का माहौल कितना खूबसूरत हो गया है। पानी की स्वच्छता और भी बढ़ गई है। चारों ओर रंग बिरंगे सुंदर रंगीन प्रवाल से भर गया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो जलपरी मणिमाला। बारिश में हमारा सागर राज्य स्वर्ग राज्य जैसा ही सुंदर हो जाता है। रत्न कुमार, आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। जल्दी बताओ जलपरी मणिमाला, मुझे अभी खुशखबरी सुनने की इच्छा हो रही है। मैं अंडे देने वाली हूँ और आप पिता बनने वाले हैं रत्न कुमार, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अरे, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। पहली बार हमारे बच्चे होने वाले हैं। मैं पिता बनूंगा और तुम माँ बनोगी। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन रत्न कुमार, मणिमाला, क्या तुम किसी चीज को लेकर चिंतित हो? हर बरसात में जलपरियां अपने अंडे देने के लिए इस सुंदर सागर राज्य के खरे पानी को छोड़कर मीठे पानी की नदी में प्रवेश करती है। वहाँ जलपरियां अंडे देती है। नदी में अंडे देने जाते समय स्थलभाग के जीवों के द्वारा हर साल किसी न किसी जलपरी के साथ कोई न कोई दुर्घटना हो ही जाती है। तुम चिंता मत करो जलपरी मणिमाला, मैं तुम्हें और तुम्हारे अंडे को रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। बरसात के मौसम के साथ साथ मेरे अंडे देने के समय भी आ गया है। हमें आज ही नदी की ओर निकलना होगा। मणिमाला और रत्न कुमार नीले सागर को पार करते हुए एक निर्जन शांत नदी में प्रवेश करते हैं। फिर वो दोनों एक महफूज जगह देखकर वहाँ अंडा देने का निर्णय लेते हैं। लेकिन इस नदी के ऊपर एक विशाल गहरा जंगल था। इस गहरे जंगल में आमतौर पर कोई इंसान नहीं आता था, इसीलिए जंगली जानवर निर्भय होकर इधर उधर घूमता था। ये बारिश कब खत्म होगी क्या पता। बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रहा है। इधर मेरे अंडे से अभी अभी छोटे छोटे बच्चे जन्म ली है। बारिश हो रही है और मेरा मिट्टी का घर गीला होकर नष्ट हो रहा है। अगर इस बारिश के कारण बाढ़ आ गई तो मेरे सभी बच्चे पानी में डूबकर मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? फिर इच्छाधारी यक्षिनी नागिन अपना रूप बदलकर एक काला सांप बन जाता है। फिर अपने मिट्टी के घर में प्रवेश करती है। डरो मत बच्चे, जंगल में बाढ़ आ गई तो भी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब सो जाओ, सुबह मैं फिर शिकार पर निकलूंगी। इस बारिश में शिकार करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इच्छाधारी यक्षिनी नागिन अपने मिट्टी के घर में ही सो जाती है। लेकिन आधी रात को भारी बारिश के कारण जंगल में भयंकर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में नागिन का मिट्टी का घर डूबकर उसके 3 नवजात बच्चे मर जाते हैं। फिर धीरे धीरे रात ढल के सुबह हो जाती है। ये क्या अनर्थ हो गया। मैं फिर से संतानहीन हो गई। हर बरसात में मेरे बच्चे बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाते हैं। काश मेरे बच्चे भी पानी के नीचे सांस ले सकते तो वो इस तरह नहीं मरते। मुझे कुछ करना ही होगा। ये कहकर यक्षिनी नागिन जंगल में नए घर की तलाश में निकल पड़ती है। दूसरी ओर इस जंगल के पास की नदी में मणिमाला जलपरी 2 अंडे देती है और ये देखकर रत्न कुमार कहता है, मैं बहुत ही जल्द पिता बनने वाला हूँ मणिमाला। मैं कितना खुश हूँ ये तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन मेरी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई है। जब तक मेरे अंडे से बच्चे नहीं निकलते और जब तक हमारे बच्चे के साथ हम नील सागर वापस नहीं जाते, तब तक मेरी चिंता कम नहीं होगी।
चिंता मत करो मणिमाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारे पास जादुई मोती भी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रत्न कुमार, और अब मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन इस नदी में हमारे खाने लायक तो कुछ भी नहीं दिख रही है। खाने की चिंता मत करो, चलो जादुई मोती की मदद से हम मानव रूप धारण करके जमीन की जंगल में जाकर स्वादिष्ट फल लाते हैं। ये कहकर जलपरी मणिमाला और रत्न कुमार नदी के ऊपर जाकर जादुई मोती की मदद से मानव रूप धारण कर लेते हैं। तभी यक्षिनी नागिन रत्न कुमार और मणिमाला जलपरी को इस तरह से रूप बदलते वो चुपके से देख लेती है। फिर रूप बदल के वो दोनों जंगल के रास्ते चलते हुए एक अनार के पेड़ के पास पहुंचते हैं। देखो मणिमाला, ये अनार का पेड़ है। ये फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने जीवन में पहली बार पानी की बाहर वाली दुनिया देख रही हूँ। बचपन में पिता से स्थल भाग की सुंदरता के बारे में बहुत सुना था, लेकिन अब इसे अपनी आँखों से देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया। पानी की बाहर वाली दुनिया देखकर तुम्हें इतना अच्छा लगा, तो इस स्वादिष्ट फल को खाकर देखो, तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। ये कहकर रत्न कुमार एक अनार उठा के मणिमाला के हाथ में देता है। फिर वो दोनों अपने अंडे और आने वाले बच्चे के बारे में कई योजनाएं बनाते हैं, और ये सारे योजनाएं नागिन एक पेड़ के पीछे छिपकर सुनती रहती है। वो क्या कह रहे हैं? पानी के नीचे इच्छाधारी जलपरी ने 2 अंडे दिए हैं। पानी के नीचे ही उनके बच्चे जन्म लेंगे और उनके बच्चे पानी के नीचे ही सांस लेंगे। अगर ये दोनों इतनी मायावी शक्ति की अधिकारी है, तो उनके अंडे भी मायावी होंगे। ये सोचकर यक्षिनी नागिन जलपरी के अंडे चुराने का निर्णय लेती है। फिर वो नदी के पास जाकर नदी के पानी में डुबकी लगाकर गहरे पानी में जलपरी के अंडों को खोजने लगी। तभी उसकी नजर एक पत्थर के पीछे 2 चमकते हुए अंडों पर पड़ती है। ये 2 अंडे निश्चित रूप से वो मायावी जलपरी के अंडे हैं। इतने चमत्कार और सुंदर अंडे किसी और जल जीव के हो ही नहीं सकते। बिना देर किए नागिन जलपरी का एक अंडा उठाकर पानी के ऊपर चली आती है। फिर नदी के पानी से बाहर निकलते ही वो देखती है कि वो दोनों इस दिशा में आ रहे हैं। ये देखकर यक्षिनी नागिन तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। फिर अचानक रत्न कुमार, क्या हुआ मणिमाला? वो जहरीला सांप मेरे पैरों में काट दिया है। मेरा पैर बहुत जल रहा है। रत्न कुमार मणिमाला की पैर को देखते ही वो बहुत घबरा जाता है। उसने देखा कि एक जहरीला सांप मणिमाला को डसकर झाड़ी के पीछे चला गया। स्थल भाग का ये जहरीली सांप का इलाज मुझे पता नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मणिमाला, तुम डरना मत, मैं अभी इस जहर का इलाज ढूंढता हूँ। और ये सारी घटना एक टूनी चिड़िया पेड़ की शाखा पर बैठे देख रही थी। इस औरत को जहरीला सांप ने काट लिया है। अगर इसका इलाज अभी नहीं हुआ तो ये मर ही जाएगी। मैं जाके कुछ जड़ी बूटी के पत्ते उन्हें देता हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया उड़कर एक अनजान पेड़ के पत्ते लाकर मणिमाला के पैर के पास रख देती है। फिर कहती है, ये लो, जल्दी से ये जड़ी बूटी के पत्तों को अपने पत्नी के पैरों के घाव पर लगा दो। इससे उसके पैर से जहर उतर जाएगा। रत्न कुमार ने तुरंत जड़ी बूटी के पत्ते को उठाकर मणिमाला के पैर पर लगा दिया। साथ ही साथ मणिमाला के पैर से वो जहरीला विष उतर जाता है। धन्यवाद टूनी चिड़िया, तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं अब तक मर ही गई होती।
तुम्हारा ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगी टूनी चिड़िया। अब हम चलते हैं दोस्त। ये कहकर मणिमाला और रत्न कुमार नदी की ओर बढ़ते हैं। फिर नदी के पानी में उतरकर जादुई मोती की मदद से अपने असली रूप में आकर पानी की गहराई में अपने अंडे के पास पहुंचते हैं। फिर देखते हैं कि वहाँ 2 अंडे के बदले है सिर्फ एक ही अंडे। अब मुझे कोई डर नहीं, वो दोनों पानी में लौट गए हैं और मुझे ये अंडा चुराते हुए किसी ने नहीं देखा। अब मुझे जल्दी से अपने नए मिट्टी के घर की ओर लौटना चाहिए। तभी टूनी चिड़िया यक्षिनी नागिन को एक मायावी अंडे लेकर जाते हुए देख लेती है। नागिन के हाथ में वो किसका अंडा है? इतना चमत्कार और सुंदर अंडा पहले तो कभी नहीं देखा। ऐसी तेज तूफान में जंगल के सारे पक्षियों के घोंसले टूट गए। नागिन के भी घर का छत उड़ जाता है। तब नागराज ने कहा, ओह नागिन, इतनी तेज गर्मी में कैसे खेत में काम करे? दिन ब दिन ये गर्मी तो बढ़ते ही जा रहा है और अभी प्यास से मेरा गला सूख रहा है। मैं और काम नहीं कर पा रहा हूँ। आपने ठीक ही कहा नागराज, इस गर्मी की वजह से पूरा शरीर जल रहा है। सूरज को तो देखो जैसे धरती पर उतर आए हैं। चलो उस पेड़ के नीचे जाके थोड़ा आराम करते हैं। इतना कहकर नागराज और नागिन खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी टूना और मैकाओ उस रास्ते से उड़कर जा रहे थे। तभी नागिन उन दोनों को देखकर कहा, अरे ओ टूनिया, ओ मैकाओ, इस दोपहर को तुम दोनों कहाँ चले? आज काफी तेज गर्मी है और इतनी धूप में भला कोई निकलता है क्या? हमारी जमीन के फसल नष्ट ना हो जाए इसीलिए काम करने के लिए आना ही पड़ा। हम भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहते नागिन, लेकिन क्या करें, ऐसी तेज गर्मी और सहन नहीं होता। इसीलिए हम जैकी लोमड़ी की दुकान से आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं। क्या कहा? आइसक्रीम? चलो नागिन, हम भी जाके आइसक्रीम खाते हैं और इस गर्मी में हमारा प्यास भी बुझेगा। इतना कहकर वो सभी लोमड़ी की दुकान पर आइसक्रीम खाने के लिए चले गए। फिर जब सभी ने आइसक्रीम खा ली तब नागिन ने बोली, ये आइसक्रीम कितनी स्वादिष्ट है, इसे खा के तो मेरा मन पूरा भर गया। बाप रे बाप, न जाने ये मनुष्य गर्मी कब जाकर फिर से बारिश की मौसम आएगी। ये गर्मी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। वो सभी आइसक्रीम की दाम देके वहाँ से चले गए और तभी जैकी लोमड़ी ने बोला, इसे ही तो कहते हैं दिस इज अ बिजनेस। इस गर्मी की वजह से जंगल के सारे पशु पक्षियाँ जितने परेशान होंगे उससे मेरे आइसक्रीम और भी ज्यादा बिकेंगे। मैं तो चाहता हूँ ऐसी गर्मी पूरे साल रहे, इसके ऊपर गर्मी और तेज हो जाए तो मजे ही मजे है। इस प्रकार अत्यधिक गर्मी के कारण जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत ही परेशान हो गए थे। इस वजह से सभी ने सूरज की गर्मी को बुरा भला कहने लगा। ये सब कुछ सूरज और बादल ऊपर बैठे बैठे देख रहे थे। पशु पक्षियों के इस तरह के सारे बातें सुन के सूरज को बहुत दुख होता है। आप मुझे इतनी दोष देने से क्या फायदा, जब इंसान जंगल में आके एक एक करके पेड़ काट के ले जा रहा है, जंगल को साफ करके बड़े बड़े इमारतें बना रहे हैं। अगर ये बंद नहीं होगा तो प्रकृति का गर्मी तो बढ़ेगा ही। ऊपर से अब गर्मी का मौसम है, इसीलिए मेरा धूप भी बहुत तेज है। मेरे कुछ अच्छे फायदे भी है। इसके ऊपर सूरज को और भी दुखी करने के लिए बादल ने जानबूझ के उससे कहा,
इस जंगल के कोई भी पशु पक्षियाँ तुम्हें पसंद ही नहीं करते। वो सब तो सिर्फ बादल और बारिश को ही पसंद करते हैं। यानी वो लोग तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं और तुमसे सभी नाराज है। इस जंगल में तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं। बादल की इस तरह की बातें सुन के सूरज बहुत गुस्सा हो जाता है। अब तो गर्मी का मौसम है, तुम आके क्या करोगे? इस जंगल को मेरा भी बहुत जरूरत है और ये गर्मी के मौसम में ही तो आम, जामुन, लीची ये सब कुछ होता है। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? जंगल के कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करते। वो सिर्फ मुझे चाहते हैं, इसीलिए इस जंगल में सिर्फ मैं रहूंगा। इस बात को लेकर सूरज और बादल आपस में झगड़ने लगे और उनकी आवश्यकता का विचार करने के लिए जंगल में 1 महीने लगातार बारिश और 1 महीने लगातार धूप रहेगी तय होता है। इसके बाद जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और इतने दिनों बाद पहली बारिश में सभी बहुत खुश होते हैं। साल की पहली बारिश। आज की मौसम काफी सुहाना है। आज मैं मजे से बारिश में नहाऊंगी और दोपहर को आराम से खाना खा के जी भर के सोऊंगी। हाँ टुनिया, तूने बिल्कुल ठीक कहा। नागिन, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है और बारिश के साथ सुंदर हवा भी चल रही है। अपने ठीक कहा नागराज, इतने दिनों से हम इस बारिश का ही तो इंतजार कर रहे थे। इस बारिश के मौसम में जंगल के हर कोई आनंद उठाता है, लेकिन जैकी लोमड़ी मन ही मन बहुत दुखी होता है। ये अच्छा मुसीबत आखिरी तेज गर्मी में ये बारिश कहाँ से आ गई? काफी दिनों से मैं अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहा था। ये बारिश होके प्रकृति बिल्कुल ठंड पड़ गई। कोई भी आइसक्रीम नहीं खरीद रहा है। न जाने ये आफत की बारिश कब खत्म होके फिर से गर्मी का मौसम आएगा। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन इस तरह से लगातार बारिश के कारण जंगल की सभी नदियां और नाले भर गए। यहाँ तक कि बढ़ता हुआ पानी जंगल में घुस जाता है और जंगल की सभी फसलों को नष्ट कर देता है और धीरे धीरे पूरे जंगल में बाढ़ आ जाता है। तभी ये बारिश अब एक भयानक दानव का रूप लेती जा रही है। पूरा जंगल पानी में डूब गया है और अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर भी नष्ट हो जाएंगे और हम भी इस पानी में बह जाएंगे। हे सृष्टिकर्ता, इस भयंकर तूफान और बारिश से हमें रक्षा कीजिए और हमारे इस जंगल को भी रक्षा कीजिए। इधर नागिन के आंगन में पानी भर जाता है और वो पानी घर में घुसने लगता है। तभी नागिन ने कहा, हाय हाय हाय, ये क्या सर्वनाश हो गया। ऐसी भयानक बारिश के कारण हमारे खेत की सारे तरबूज नष्ट हो गए। ऊपर से पूरे जंगल बाढ़ के पानी से भरे हुए हैं। हम बाहर भी नहीं जा सकते। ऊपर से घर का सारा खाना खत्म हो गया है। अब रहने की जगह भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि पानी घर के अंदर घुसने लगा है। फिर कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगे और जोर जोर से बादल गरजने लगे। ऐसी तेज तूफान में जंगल के सारे पक्षियों की घोंसले टूट गए। नागिन के भी घर का छत उड़ जाता है। तब नागराज ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, क्या आप नाराज हैं? इतनी तेज तूफानी बारिश को आप बंद कीजिए, नहीं तो हमारे जंगल का सभी पशु पक्षियाँ मर जाएंगे। ये सब कुछ सूरज और बादल ऊपर बैठे बैठे सुन रहे थे और ये सारी बातें सुनकर बादल बहुत उदास हो जाता है। ठीक उसी वक्त नागिन की छोटी बेटी अपनी माता पिता के पास जाके समझाने लगी। अरे बाप रे बाप, आप लोगों को आखिरकार चाहिए क्या, वही आपको ठीक से पता नहीं। जब सूरज निकलता है तो आप सभी बारिश चाहते हो और जब बारिश हो रही है तो आप सब धूप की तलाश में हो। तो आप आपको समझ में आ गए हैं ना कि कुछ भी ज्यादा अच्छी नहीं है। हमें सर्दी, गर्मी, बारिश सारे मौसमों के इस बदलाव के नियमों को स्वीकार करना चाहिए। नागिन की बेटी की बात सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। सूरज और बादल को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और कहता है,
तुम ठीक ही कहा दोस्त। इस धरती में जितना तुम्हारा जरूरत है उतना ही मेरा भी जरूरत है, इसीलिए ही तो मौसम बदलता है। आज से हम मौसम बदलने के नियम के अनुसार ही यहाँ पर आएंगे। तभी से जंगल में गर्मी और बारिश की मौसम प्रकृति के नियम अनुसार आते रहे और जंगल के सभी पशु पक्षियाँ खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। उन्होंने बहुत सारे पेड़ भी लगाना शुरू किए। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्दी ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।